है, आपका ड्रीम क्या है भाई जी, जिसे आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हो। और हर दूसरी तीसरी वीडियो पे कमेंट आता रहता है कि आप कितने भाई बहन हो, आपकी कितनी दीदियां हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल ये भी है कि आप यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो। भाई आप नई बाइक क्यों नहीं लाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं कि आप शादी कब कर रहे हो, आप शादी कब कर रहे हो। तो प्रमोद भाई आपसे बात कैसे होगी। आपने अपने चैनल का नाम पहाड़ वाले भैया ही क्यों रखा, इसके पीछे रीज़न क्या है। आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है, कैसे की है, कहाँ से की है, क्या 12 पास के बाद आपने कुछ किया नहीं है। भाई जी आपकी गर्लफ्रेंड भी है क्या। तो जी हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। वैसे ये वीडियो भी व्लॉग नहीं है। लास्ट वीडियो में आपने देखा, मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाया था। तो ये है Q&A वीडियो का पार्ट 2। जो सवाल छूट गए थे उन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मैं सब देने वाला हूं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए फटाफट क्या करते हैं, अपने जो सवाल जवाब हैं वो शुरू करते हैं। लेकिन Q&A वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कल बताने भूल गया था, जो लास्ट वीडियो आपने देखी है, कि Q&A वीडियो जो ये बन रही है ये किसके सपोर्ट से बन रही है। तो ये देखिए, हमारे कैमरामैन गणेश महाराज। हेलो, नमस्कार, क्या हाल चाल। तो गणेश महाराज ना हो तो ये Q&A वीडियो पॉसिबल नहीं थी। तो गणेश महाराज हमारे कैमरामैन हैं, तो इन्हीं के सपोर्ट से ये Q&A वीडियो शूट हो रही है। तो गणेश के लिए भी प्यारे प्यारे आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं, Q&A का जो पार्ट 2 है वो शूट करते हैं फटाफट। और अगला जो सवाल लिखते हैं वो लिखती हैं विजय लक्ष्मी रावत जी। तो उनका कमेंट, उनका जो सवाल है वो है, माँ बापू जी की मेहनत को सैल्यूट। तो हाँ जी, माँ बापू जी बहुत मेहनती हैं और पहाड़ के लोग आप देखते होंगे पहले से ही काफ़ी मेहनती हैं। और उनका जो आगे सवाल है वो लिखते हैं, आप आपकी माँ कितनी पढ़ी लिखी है। तो मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अपनी माँ स्कूल 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, लेकिन उसके बाद माँ को पूछा बल कि माँ तुम्हारे पापा का नाम क्या है, ये ऐसे कुछ सवाल पूछे माँ से। और उसके बाद माँ डर के मारे स्कूल ही नहीं गई। मतलब माँ स्कूल 1 क्लास भी नहीं पढ़ी है, बस कुछ दिन ही माँ गई है। तो माँ के मुँह से भी आपको, माँ की ज़ुबानी सुनाएंगे आपको कि क्या हुआ था प्रॉपर तरीके से। और अगला जो कमेंट है वो है, खमोली में बर्फ़ पड़ता है। वैसे इन्होंने खमली लिख रखा है, लेकिन ऐसे ही लिख रहे हैं शायद कि खमोली में बर्फ़ पड़ता है, मतलब हमारे गांव में बर्फ़ पड़ता है। तो ये बहुत सारे लोगों का कमेंट बीच में आया था, जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, कि आपके गांव में बर्फ़ पड़ती है या नहीं। तो जी हाँ, हमारे गांव में बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन इस बार अभी तक पड़ी नहीं है। और इसका जो रीज़न है वो आप देख सकते हैं, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब की बार सर्दियों में ज़्यादा ठंडा भी नहीं हुआ है, और ठंड तो छोड़ो, अब की बार तो 2-3 महीने से यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हुई है। तो अगर मौसम ठंडा होता है तो ज़रूर इस बार भी बर्फ़बारी होगी और आप लोगों को वीडियो के ज़रिए बर्फ़बारी देखने को भी मिलेगी। हम तो ऐसे ही चाह रहे हैं। आज मौसम ठंडा है लेकिन लग नहीं रहा है कि बर्फ़बारी होगी, बस सूर्य के आगे से थोड़ा 2-4 बादल आ रखे हैं। और अगला जो सवाल है वो पूछती हैं आशा देवी जी, आपकी भाषा में भुली किसे कहते हैं, प्लीज़ बताना, मैं हिमाचल से हूँ। तो जो अपनी छोटी बहन होती है उसको हम भुली बोलते हैं, और जो छोटा भाई होता है उसको हम भुला बोलते हैं, और बड़े भाई को भेजी बोलते हैं, और बड़ी बहन को दीदी ही बोलते हैं। और अगला जो सवाल है वो सचिन शर्मा जी पूछते हैं, प्रमोद भाई आपसे बात कैसे होगी। तो बीच में मैंने बात करने के लिए आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दिया था, लेकिन उस पर इतनी ज़्यादा स्पैम कॉल आ रही थी कि मैं खुद परेशान हो गया था, और फिर दिक्कत भी आ रही थी फ़ोन में कि कुछ डाटा लीक ना हो जाए। तो इस वजह से वो नंबर मैंने फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है। कभी कभार अपने बड़े भाई साहब उसको यूज़ करते हैं अपनी साइट के लिए, तो अगर आप लोगों के मैसेज आते हैं तो वो रिप्लाई कर लेते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो नंबर अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सभी के रिप्लाई देता हूँ। रिप्लाई देने में थोड़ा 1 या 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेट लग सकती है, लेकिन मैं सभी के रिप्लाई देता हूँ और इंस्टाग्राम पे मैं सभी लोगों से बात करता हूँ। तो आप लोग अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो सब लोगों से वहीं पर बात मैं कर लेता हूँ। और अगला जो सवाल है वो पूछती हैं कंचू भिस्सी, और उनका जो सवाल है, पहले तो ये लिखते हैं, आपका व्लॉग बहुत 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 ही अच्छा लगता है और आपको देखकर कई चीज़ सीखने को मिलती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझसे कुछ ना कुछ कोई तो सीख ही रहा है। और उनका जो सवाल है वो है, जब आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे।
और मोटिवेट की मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ है नहीं। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको जो चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ पसंद होनी चाहिए। मैं जैसे शुरू में बता रहा था कि एक दूसरे को देख के हम व्लॉग बनाते हैं, लेकिन अगर खुद इच्छा नहीं है तो आप कभी मोटिवेट रह ही नहीं सकते हैं। तो मैं हमेशा वही करता था, मुझे थोड़ा पसंद था वीडियो बनाने का, और मेरे व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए उतना मुझे कुछ होता नहीं है। लेकिन कभी कभी आदमी को हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे उतना फल नहीं मिल पा रहा है, उतनी ग्रोथ मेरी नहीं हो रही है। तो बस मैं आपको यही बोलूँगा कि खुद को अंदर से ये सोचो कि हमें किसी चीज़ के लिए काम नहीं करना है, खुद के लिए हम ये कर रहे हैं, तो आप मोटिवेट अंदर से खुद ही रहना चालू कर देंगे। अगला जो सवाल है वो है इरा राय जी का, और वो लिखती हैं आपका सबसे फेवरेट डिश क्या है। और इन्होंने सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि माँ, बापूजी, भाई साहब सबके लिए यही वाला सवाल पूछा हुआ था। तो वो तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर है नहीं, तो बहुत जल्द किसी वीडियो में पूछ के आपका इसका जवाब हम दे देंगे। और मैं अपनी बात करूँ तो अपना पसंदीदा जो डिश है वो है अपना चौंसा भात, और जो कड़ी है नॉर्मल कड़ी से अच्छा मैं मानता हूँ कद्दू वाली कड़ी। तो आप दो चीज़ें बोल सकते हैं, कद्दू वाली कड़ी और साथ साथ में जो ये चौंसा भात है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अगला जो सवाल है वो लिखती हैं पिंकी रावत जी, प्रमोद भुला अपनी वीडियो में कभी अपने छोटे जीजा जी वीरेंद्र बीरू को भी दिखाया करो बल। तो अगर आपने कुछ दिन पहले मेरी वीडियो देखी होगी तो अपनी जो दीदी पंजाब रहती हैं तो उनके हस्बैंड बोले तो अपने छोटे जीजा जी हमारे घर आ रखे थे। तो उस दौरान आपने वीडियो में उनको देख लिया होगा, अगर नहीं देखे तो वो घर आते रहते हैं, तो फिर आप लोगों को अच्छे से दिखा देंगे। और अगला जो सवाल है वो लिखते हैं सर पहाड़ी जी, आपने अपने चैनल का नाम पहाड़ वाले भैया ही क्यों रखा, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये वाला सवाल भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था और पूछते ही रहते हैं, और जो आमने सामने भी मिलते हैं तो वो भी पूछते हैं। तो ज़्यादा बड़ा इसके पीछे कुछ रीज़न है नहीं। पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं पहाड़ों में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे नाम से ज़्यादा हमारे पहाड़ों से मुझे जाने, इसीलिए मैंने पहाड़ वाले भैया अपने चैनल का नाम रखा। और अगला जो सवाल है वो है पहाड़ी लिंक UK13 का, और वो लिखते हैं भाई जी आपकी गर्लफ्रेंड भी है क्या। तो जी हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड जो लड़की दोस्त होती है, इसका मतलब मैं यही समझ रहा हूँ। तो बहुत सारी लड़कियाँ मेरी दोस्त हैं, लेकिन आप किस मतलब से पूछ रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे बार बार मैसेज करके यही पूछते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है। तो बहुत सारी लड़कियां मेरी दोस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी बात आ रही थी गर्लफ्रेंड की, और उसी के साथ आगे बहुत सारे सवाल हैं कि आप शादी कब कर रहे हो, आप शादी कब कर रहे हो। तो भाई साहब के लिए मैंने बोला था कि कई लोग बोल रहे थे कि भाई साहब की शादी कराओ, तो ज़बरदस्ती कोई शादी ऐसी कुछ होती नहीं है। जब शादी की इच्छा होगी और जब शादी का क्या बोलते हैं उसको, मुहूर्त नहीं क्या बोलते हैं उसको यार, समझ नहीं आ रहा है। मतलब सही टाइम आएगा शादी का तो शादी भी हो जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, और जब भी होगा वो वीडियो के ज़रिए आप लोगों को पता चल जाएगा। क्या पता कुछ दिन बाद भी हो सकती है, कुछ महीने भी लग सकते हैं और कुछ साल भी लग सकते हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो जब भी होगी वीडियो देखना ना भूलें शादी की। और अगला जो सवाल लिखते हैं वो लिखते हैं हरिंदर सिंह गोसाई जी, आप दोनों भाई गांव में ही रहते हो, माँ बापू जी की सेवा करते हो, लेकिन कभी आप दोनों भाइयों का सपना नहीं है कि हम भी गांव से बाहर जाकर अच्छा रोज़गार की तलाश करें और अपना और अपने माँ बापू जी का सपना पूरा करें। तो जी हाँ, हमारी भी सोच वही है कि हम कुछ करें और फिर अपना और अपने घर वालों का सपना पूरा करें। लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले भी आपको बताया था कि हम इसलिए भी बाहर जॉब पे नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, कि हमने सोचा है कि गांव में रहकर ही कुछ ऐसा करेंगे कि हमको बाहर जाने की फिर ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो प्लानिंग आधा हो चुकी है, अगर प्लानिंग सही से काम कर गई तो हम फिर गांव में ही रहेंगे। अगर बाई चांस 1-2% या 50% में बोलूँ, अगर हमारा जो काम है, हमारी जो प्लानिंग है वो सफल नहीं रहती है, फिर तो हमको रोज़गार की ढूंढ में जाना ही पड़ेगा। वीडियो के ज़रिए आप लोगों को पता लगेगा। अभी तो आप भी प्रार्थना कीजिए जो हमारी प्लानिंग है गांव में रह के रोज़गार करने की, वो सफल हो जाए। और अगला जो सवाल है वो लिखते हैं पवन सिंह जी, भाई आप नई बाइक क्यों नहीं लाते हैं। और ये वाला कमेंट भी बहुत सारे लोगों का रहता है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है जब मैं अपनी बाइक को धक्का मारता हूँ और बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो इसका रीज़न यही है कि बाइक इतनी आसानी से आती नहीं है। आजकल बाइक का जो रेट है वो कितना हाई है वो आप लोगों को पता होगा ही, और हम पे उतने पैसे अभी है नहीं, तो इसलिए हम अभी बाइक नहीं ले रहे हैं। थोड़ा बहुत पैसे हैं वो घर पे लग जाएंगे। आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमेशा ऐसा ही बना रहा तो बहुत जल्द हम अपनी नई बाइक भी ज़रूर लेंगे। और अगला जो सवाल है वो लिखती हैं श्वेता खाटू जी, और उनका कहना है कंडाली का साग कब बनाओगे।
तो कंडाली का साग अभी तो फिक्स नहीं है, लेकिन जब बनाएंगे आप लोगों को हम बता देंगे। और मैं सही में बताऊं, अभी तक हमने कंडाली का कभी साग खाया ही नहीं है, उसका टेस्ट ही हमको पता नहीं है कैसा है। और मैंने ही नहीं बल्कि माँ ने भी बोला कि माँ लोगों ने भी कभी खाया नहीं है। बहुत जल्द कभी माँ को बोलूँगा कि ज़रा ट्राई करो कंडाली का साग, तो फिर ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी ज़रूर बताएंगे। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल ये भी है कि आप यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो, और कई लोग ये भी कमेंट में लिख देते हैं कि कितना पैसा छापते हो यूट्यूब से। तो यूट्यूब पैसे छापने की मशीन हमारे लिए तो नहीं बनी है। मेरा तो मतलब मैं ये आप बोल सकते हैं कि कभी महीनों में थोड़ा बहुत मिल जाता है, बस अपना घर का खर्चा खुर्चा चल जाता है, बस इतना ही है। कई लोग, मैं शुरुआत में बता रहा था कि सोचते हैं कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। मिलता होगा जिनके चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं। अपना तो ठीक ठाक है, अपना घर चल रहा है थोड़ा बहुत, बस इतना ही बहुत है। और ये भी था कि आपके घर का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। तो अपने बापूजी अभी तो बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले तक वो मिस्त्री का काम अच्छा खासा करते थे, तो कई जगह वो काम करते थे, तो उससे भी घर का खर्चा चल जाता था। और अभी अपने भाई साहब भी 2 दिन साइड चला रहे हैं। इनकम तो अभी नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार रहा तो वहाँ से भी इनकम आ जाएगी। तो बीच में हमारी भैंस थी, तो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो भैंस ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो भैंस का जो दूध था, भैंस का जो घी था, वो माँ बेचती थी। तो मतलब हमारी जो पढ़ाई हुई है और अभी तक जो चल रहा था वो उसी से चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत अलग अलग दिशाओं में हम हाथ पैर मार रहे हैं, तो क्या पता वहाँ से आ जाए। तो बस इतना ही है। और अगला जो सवाल है वो है सूरज रावत जी का, और उनका कहना है क्या आप दोनों भाइयों की ग्रेजुएशन पूरी हो गई है। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछे गए थे कि आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है, कैसे की है, कहाँ से की है, क्या 12 पास के बाद आपने कुछ किया नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 12 पास करने के बाद हम दोनों भाइयों की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रखी है। भाई साहब ने ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब भी की और बहुत सारी पढ़ाई भी की है। वो उनकी साइट पे आपको पता चल जाएगा उन्होंने क्या क्या किया है। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके साथ साथ ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा किया, साथ साथ में इंजीनियरिंग की, और मतलब और भी छोटी मोटी और चीज़ें भी की है। तो इतनी हमारी पढ़ाई हो रखी है और बस। और अगला जो सवाल है वो पूछती हैं उषा देवी जी, और उनका सवाल है प्रमोद बेटा बताना क्या आपकी अपनी दादी है सही। तो ये वाला सवाल बहुत सारे लोगों का और लोगों का भी आ रखा था। आप जो दादी वीडियो में दिखाते हो, जो दादी आजकल बीमार है, वो क्या आपकी अपनी दादी है। तो जी हाँ, वो अपनी ही हमारी दादी है। लेकिन जिस हिसाब से लोग सवाल पूछ रहे हैं तो लोग ऐसा समझते हैं कि वो अपने बापूजी की माँ है या नहीं है। तो बापूजी की माँ तो नहीं है, लेकिन बापूजी की चाची अपनी दादी है। और अगला जो सवाल है वो लिखते हैं HJ पहाड़ी, और उनका कहना है आपका ड्रीम क्या है भाई जी जिसे आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हो। मेरा ही क्या, मेरी पूरी फैमिली का जो सबसे बड़ा ड्रीम है वो है हमारी जो मकान अभी हम बनाएंगे वो बन जाए अच्छे तरीके से। और उसके बाद ड्रीम तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले जिसको हम अभी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो है अपना अच्छा खासा एक मकान बन जाए बस। और अभी तो फ़िलहाल सबसे पहले वही है। अगला जो कमेंट है वो है ग्रीस जी का, और ये रहने वाले हैं अहमदाबाद के। और ये लिखते हैं हम डेली आपके ब्लॉग देखते हैं, आपके गांव खमोली से हिमालय रेंज बढ़िया दिखती है। और ये लिखते हैं आगे प्रमोद भाई आपने कितनी पढ़ाई की हुई है। तो मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में आपको बता दिया है, भाई साहब की पढ़ाई के बारे में बता दिया है। और अगला जो इन्हीं का सवाल है, आप जॉब करने का प्लानिंग, आपका जॉब करने का प्लानिंग है कि नहीं है। तो फिलहाल हमारी जॉब का कोई भी प्लानिंग नहीं है अभी। मैंने बताया हम कुछ सोच रहे हैं घर से ही करने की। और तीसरा ये लिखते हैं आपके यहाँ होम स्टे आसपास फैसिलिटी है क्या। हम हर साल उत्तराखंड देवभूमि में ट्रैक एंड दर्शन करने आते हैं, 1 महीने वहाँ पर रुकते भी हैं। और गॉड ब्लेस यू योर फैमिली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो आप डेली देखते हैं। आप सभी लोगों का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ, दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग डेली हमारी वीडियो देखते हैं। और इनके जो सवाल हैं, पहले सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ, दूसरा मैं बता चुका हूँ। और तीसरा इनका जो सवाल था वो है होम स्टे आसपास है कि नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर नज़दीक में होम स्टे की कोई भी हमारे गांव में सुविधा है नहीं, लेकिन फ्यूचर में होम स्टे के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जल्द अगर होम स्टे का कहीं कुछ जुगाड़ होता है तो उसके बाद आप लोगों को हम ज़रूर बताएंगे। और होम स्टे अगर कभी हमारे आस पड़ोस में बन जाता है तो फिर खुद मैं आपको इन्वाइट करूँगा। और रोड अगर गाँव तक पहुँची नहीं तो आपको रास्ते तक लेने भी आऊँगा जहाँ तक रोड है। और फिलहाल अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और अगला जो सवाल है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं पूछा है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। और हर दूसरी तीसरी वीडियो पे ये कमेंट आता रहता है कि आप कितने भाई बहन हो, आपकी कितनी दीदियां हैं।
तो हम 4 भाई बहन हैं, एक मैं हो गया, अपने भाई साहब हो गए और साथ साथ में अपनी 2 जुड़वा दीदियां हैं जिनका ससुराल मैंने बताया था कि गांव में है, जगोट गांव में। और बीच में जो दीदी आई थी तो वो अपनी ताई जी की लड़की है, और साथ साथ में जो अभी आयशा आई थी तो वो भी ताई जी की लड़की है। तो सब लोग बोल रहे थे कि आप सबको दीदियाँ बोलते हैं, तो सब मेरी अपनी दीदियाँ ही हैं। और अपनी मैं बात करूँ तो हम 4 भाई बहन हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो लगभग आप सभी लोगों के जितने भी सवाल थे उनके मैं जवाब दे चुका हूँ, और गलती में अगर कोई 1-2 सवाल छूट गए होंगे तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और कोई जो कॉमन सवाल थे तो मैंने एक सवाल लिया और उसी में जो मिलते जुलते सवाल थे सबके जवाब में वो एक ही उसमें सबके दे दिए हैं। तो कृपया करके नाराज़ मत होइए, और अभी भी आपको और सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे फिर हम Q&A वीडियो लेके आएंगे, और अब सोच रहा हूँ मैं कि हर महीने Q&A सेशन किया जाए, Q&A वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए, क्योंकि सवाल बहुत सारे आते रहते हैं हर वीडियो में, तो उनका जवाब देना भी ज़रूरी है। थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, और वीडियो के जरिए आप लोगों के जवाब में देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपके जो भी सवाल हैं आप फटाफट पूछिए, और समय आ चुका है आप सभी लोगों से अभी विदा लेने का। तो मिलते हैं आपको एक और नए शानदार वीडियो के साथ, शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।